हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के करंट अफेयर को पाने के लिए। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप के लिए लोगो लॉन्च किया? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। जर्मनी में होने वाला है यूरो 2024 का वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों गोवा ने जीता है। गोवा के एफसी गोवा क्लब ने जीता है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में लाइफ नाम के एक संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता हुआ है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए PFCL, अब आप इसको 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में याद रखेंगे। अभी तक दोस्तों 10 महारत्न कंपनियां थी, इस पर मैंने आपको वीडियोस भी दी हुई हैं। आज हम लोग फिर से देखेंगे कि 10 महारत्न कंपनियां कौन है। लेकिन उससे पहले हम लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, PFCL के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो खास तौर से जो विद्युत मंत्रालय है या कहें बिजली से रिलेटेड जो मंत्रालय है उस पे उसके प्रशासनिक नियंत्रण को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ये कंट्रोल करती है। महारत्न का दर्जा भी इसे मिल चुका है। महारत्न का दर्जा जब मिल गया है तो अब ये किसी भी प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए तक या फिर अपनी टोटल जो इसकी वैल्यूएशन है उसकी 15% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। PFCL, इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लन। अच्छा, अभी तक 10 जो महारत्न कंपनियां थी ये कौन कौन सी थी, यानी टोटल अब 11 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हो गई हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, भारत की सभी 11 महारत्न कंपनियों के बारे में यहाँ पर है। भेल, गेल, सेल, CIL, IOCL, ONGC, PGCIL, HPCL, BPCL, NTPC और PFCL। ठीक है, सभी का मैं फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ। भेल का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल का मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIL का मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। PFCL अब जो बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? अच्छा, मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, MJT GK शॉर्ट्स के नाम से। तो इससे क्या होगा, इससे आपको 15 सेकेंड या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड के बीच बीच में कोई भी ऐसी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी उसको शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं आपके लिए लाया करूंगा। दिन भर में 2 से 3 शॉर्ट वीडियो होगी। ये हो सकता है कोई ट्रिक हो, यह हो सकता है कोई जीके की बड़ी इंफॉर्मेशन हो, कोई बड़ी न्यूज हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसी चीज जो कॉम्पैक्ट करके आपको बताई जा सके, ये हो सकता है। ठीक है, तो दिन भर में अब से ये आपके सामने होगा MJT GK शॉर्ट्स के नाम से। ठीक है, इसी चैनल पर फिलहाल के लिए आएगा, अभी कोई नया चैनल इसके लिए नहीं बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 11 महारत्न कंपनियों के बारे में है। इस पर भी वीडियो आप जब तक देख रहे हैं तब तक वीडियो अपलोड हो चुकी होगी एक छोटी सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों जर्मनी ने लॉन्च किया है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। जर्मनी एक देश है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है, और इसने दुनिया की पहली ऑटोमेटिक, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक और पूरी तरीके से ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, तो ये कहां पर लॉन्च की गई है? ये हैम्बर्ग शहर में जर्मनी की लॉन्च की गई है और इसको डेवलप किया है सीमेंस और ड्यूसबैन नाम की कंपनियों ने। ठीक है, ये दुनिया की पहली पूरी तरीके से ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन है। अच्छा, आपको अगर याद हो तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का भी उद्घाटन जर्मनी में ही हुआ था, हाइड्रोजन से चलने वाली। अच्छा, इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है,
अगर पूछा जाए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो आप बताएंगे दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो जो है, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो आप बताएंगे कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो के द्वारा चलाई जा रही है, जाने वाली है, उस पर काम चल रहा है, हुगली नदी पर यह बन रहा है। ठीक है, चलिए जर्मनी आया है। अब जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी देखिए मैप में है कहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा जर्मनी। यहां पर मैंने आपको उस दिन यूके के बारे में बताया था, अच्छे से यूके ब्रिटेन वगैरह के बारे में बताया था ना, यहीं पर देखिए बगल में ही है जर्मनी। ठीक है, ये पूछ वाला देश इटली बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल बर्लिन यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। फ्रैंक वाल्टर स्टर्मियर ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ की चांसलर। तो चांसलर हैं दोस्तों एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, एंजेला मार्केल को। अगला देखते हैं, अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए? तो अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग दोस्तों ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रिया दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, वो दूसरी कंट्री है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया कंट्री है ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, तो इस ऑस्ट्रिया देश के अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग बन गए हैं नए चांसलर। इमेज देखिए इनकी, ये हैं अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग, तो ये न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया बन गए हैं। क्लियर है? अभी हाल ही में एक वहां पर जो पहले थे, इनसे पहले चांसलर थे सेबेस्टियन क्रूज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, घोटाले में वो शामिल पाए गए थे और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद ये नियुक्त किए गए हैं अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग। क्लियर? ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना में और करेंसी होती है यहाँ की यूरो। ऑस्ट्रिया कहां पर है तो देखेंगे आप, जर्मनी तो अभी मैंने आपको दिखाया ही कहां पर लोकेशन है, वहीं पर पास में है ऑस्ट्रिया। ठीक है, जर्मनी के ही देखिए पास में है ऑस्ट्रिया। ऊपर देखिए चेक रिपब्लिक है, इधर हंगरी वगैरह है पास में, स्लोवानिया है, इटली है, स्विट्जरलैंड है और बीच में है ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ने दोस्तों, त्रिपुरा के पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। यह ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा में उसका पहला ऑक्सीजन पार्क है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में यह स्थापित किया गया है। वेस्ट त्रिपुरा में दोस्तों साल बागान नाम का एक जगह है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, वहां पर ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इस ऑक्सीजन पार्क में दोस्तों अभी तक वन विभाग के जो शहीद कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, एक प्रकार से कहें वनों की रक्षा करने में, तो उनकी याद में एक वन स्मारक भी बनाया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इसके पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए मैप में 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, 3 तरफ से ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय, इसके लिए एक बार पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम लाया गया था, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए, ये तीनों के तीनों दोस्तों 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुए थे। ठीक है, यही पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। अच्छा, त्रिपुरा अपना बॉर्डर किससे कैसे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर देखिए दोस्तों मिजोरम से शेयर कर रहा है और असम से शेयर करता है अपना बॉर्डर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव, बीजेपी पार्टी से हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट के अकील कुरैशी। कलम सागर झील, रुद्र सागर झील और अमर सागर झील, ये हैं झीलें यहाँ की। इसके अलावा दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजभरी नेशनल पार्क, ये यहीं पर है। गोरिया नृत्य, होजगिरी नृत्य, लेबांग नृत्य, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं या कहें फोक डांस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत पे के अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं रजनीश कुमार। अच्छा, पूरी तरीके से अध्यक्ष नहीं कहेंगे हम लोग, अध्यक्ष के बोर्ड में ये शामिल हुए हैं। भारत पे के जो डायरेक्टर्स का बोर्ड था उसमें शामिल किया गया है रजनीश कुमार जी को। रजनीश कुमार हैं कौन? ये दोस्तों एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं, इनका नाम तो आपको याद ही होगा। अभी एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक आई है द कस्टोडियन ऑफ
ट्रस्ट। ठीक है, ये इनकी बुक है और इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये इनकी पहली पुस्तक है रजनीश कुमार जी की। ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे, अभी फिलहाल भारत पे के बोर्ड में ये शामिल हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शामिल हुए हैं। ये क्या करेंगे, ये अपना एक्सपीरियंस वहां पर शेयर करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, 3 साल तक एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत पे की जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक जो भी रणनीति होगी, जो भी इसका विजन होगा, उसमें ये अपना योगदान देंगे, उसमें एक प्रकार से कहें कि मार्गदर्शन करेंगे। भारत पे के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी 2008 में, दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है, फाउंडर एंड सीईओ हैं अवनीश ग्रोवर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरू में हुए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता? तो सबसे ज्यादा मेडल जीता है दोस्तों इंडिया ने। भारत ने 43 मेडल जीते हुए हैं, 43 मेडल्स जीते हुए हैं। भारतीय टीम ने शूटिंग में जीता हुआ है। ये दोस्तों पेरू में आयोजित हुआ था। कहां पर? पेरू में आयोजित हुआ था आईएसएसएफ का, आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसमें इस इवेंट में भारतीय टीम ने 43 मेडल जीते थे और मेडल टेबल में टॉप पर रहा था। इन 43 मेडल्स में दोस्तों 17 तो गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। अच्छा, टॉप पर इंडिया था, सेकंड पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सेकंड पर था। इसके 6 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल इसके 21 मेडल थे और ये दूसरे स्थान पर था। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इस बार जो अभी आयोजित किया गया, ये पेरू में आयोजित हुआ। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था। अच्छा, आईएसएसएफ दोस्तों एक ऐसा वर्ल्ड कप होता है जो वर्ष भर में ही कम से कम 2 से 3 से 4 बार हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये जरूर जानना चाहिए कि ये कहाँ वाला आईएसएसएफ है। जैसे अभी ये पेरू वाला है, ठीक है, हो सकता है इसी साल, अभी साल एंड होते होते 1-2 और हो जाए आईएसएसएफ का वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो याद रखना है आपको। अच्छा, एक और रिकॉर्ड बना था, मनु भाकर जो कि बहुत ही फेमस ये शूटर हैं भारत की, इन्होंने एकल संस्करण में यानी कि सिंगल इवेंट में 5 मेडल जीते और 5 मेडल के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं सिंगल इवेंट में। एक सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। आईएसएसएफ के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। 1907 में स्थापित हुआ था, म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और व्लादिमीर लाइसिन इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां एनएचआरसी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 28वां एनएचआरसी दिवस मनाया गया दोस्तों 12 अक्टूबर को। एनएचआरसी का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या कहें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस होता है ये। इस बार का 28वां संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित भी किया लोगों को इस दिवस के अवसर पर। तो 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों एक वैधानिक एक निकाय है। वैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय दोनों में होता है अंतर। संवैधानिक अगर लिखा रहे तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब संविधान बन रहा था तब जो चीज जो निकाय जो बॉडी बनाई गई वो थी संवैधानिक निकाय। लेकिन आगे चल करके जरूरत के हिसाब से अगर कोई संस्था कोई एक प्रकार की बॉडी एस्टेब्लिश की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग, जैसे नीति आयोग आप जानते हो ये 2015 में स्थापित हुआ, तो ये भी एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब कि जिनकी जरूरत बाद में समय को देखते हुए पड़ी और उसको स्थापित कर दिया गया, तो वैधानिक हुआ। और जो संविधान बनते टाइम जो बॉडी स्थापित हुई वो संवैधानिक हुई। तो छोटा सा एक शब्द का एक अक्षर का अंतर है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। तो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए इस एक अधिनियम लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था 1993 में। ये भी बहुत पूछा जाता है। 1993 में दोस्तों 12 अक्टूबर को ही लाया गया था एक एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट या अधिनियम 1993। तो उसी के तहत उसी दिन को मनाया जाता है मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में। ठीक है, तो इस बार 28वां संस्करण था। एनएचआरसी के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया गया था। कौन कौन है जो आज कमेंट करके बताएगा कि 1 अक्टूबर को कौन से 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया।
9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। क्लियर है। हिंदी का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार कोर्स आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने इसे लिया हुआ है। आप अभी लेने पर इस पर 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 149 में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है खासतौर से यूपीएससी एग्जाम तक के लिए। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी आप ले सकते हैं। पूरा डिटेल में हर एक वीडियो का दोस्तों डिटेल पीडीएफ फाइल दी गई है, हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट दिया गया है और वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा। कूपन कोड है हिंदी 50। हिंदी 50 कोड डालने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 50% का। अप्लाई पर जरूर क्लिक करना। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट होता है आपका, तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है सत्या नडेला जी को। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तो इनको अभी हाल ही में सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमेज में आप इनको देख रहे हैं। भारतीय मूल के ये अमेरिकी हैं और करंट टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के ये सीईओ हैं। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में कॉर्पोरेट इको फोरम हुआ था, इसकी एनुअल लीडरशिप रिट्रीट हुई थी, वहां पर दिया गया इनको। ये पुरस्कार वर्ल्ड लेवल पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो कोई कंपनी होती है उस कंपनी में स्टेबिलिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म के लिए कोई जो भी बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस सक्सेस होता है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया होता है। तो सत्या नडेला जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नए एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं अमित खरे। अमित खरे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों इससे पहले अभी 30 सितंबर को ही तो रिटायर हुए थे, उच्च शिक्षा सचिव के रूप में ये थे, तो वहां से रिटायर हुए 30 सितंबर को और अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। झारखंड कैडर से 1985 बैच के ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने सीएम द हैसी नाम की एक पहल की शुरुआत की है। सीएम द हैसी पहल है क्या? ये एक प्रकार की दोस्तों हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के थ्रू यहाँ पर जो नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर 9534795347, इस हेल्पलाइन की मदद से लोगों को, जनता को जो सरकार है वो जोड़ेगी। मणिपुर सरकार जो है वो अपने आप से जनता को जोड़ेगी, यानी जनता अपनी शिकायतें कर सकती हैं। देखिए सीएम द हैसी का मतलब ही होता है मुख्यमंत्री को बताएं। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? मुख्यमंत्री को बताएं, यानी जनता की जो भी शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट बता सकेंगे इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। क्लियर। चलिए तो अब आया है मणिपुर। क्विकली मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर देखिए यहां पर है मणिपुर। यहां पर मणिपुर की राजधानी इंफाल होती है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी बीजेपी पार्टी से। ला गणेशन जी अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, गवर्नर बनाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार। मणिपुर में है लोकटक झील जो कि तैरती झील है। इसी पर है दोस्तों कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोसी झील भी यहाँ पर है। सिरोई राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। तुजू दर्रा, मणिपुरी नृत्य, पुंगचुलोम नृत्य, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने चाहिए मणिपुर से। मणिपुर में दोस्तों 3 महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो संतरा महोत्सव, एक सुरुई लिली महोत्सव और एक है संगाई महोत्सव। तो तीनों के तीनों सा से शुरू होते हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मैं आपको बताते रहूंगा अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे वीडियो से। फिलहाल दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी आपको ये करंट अफेयर की वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स दोस्तों आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डेली जीके टेस्ट की सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन कल दिन में 3 बजे दोस्तों आएगी लाइव डेली जीके टेस्ट की वीडियो।
अगला सेट यानी कि 28वां इसका संस्करण। बहुत सारे बच्चे इसके लिए कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आई थी, ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही थी। किन्हीं कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि लाइव क्लास में यही होता है कि यहाँ पर स्टूडियो में अवेलेबल होना जरूरी होता है। तो मैं नहीं था, लेकिन मैं आ गया हूँ वापस दोबारा से, और अब से होगी फिर से आपकी क्लास। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा टाइमिंग का, टाइमिंग अब से दोपहर में होगी। कारण यह है कि करंट अफेयर जिससे सुबह में आपको प्रोवाइड कर सकूं मैं। ओके, तो 3 बजे जुड़ना ना भूलिएगा डेली जीके टेस्ट से। अगर मान लीजिए इनकेस आप नहीं टाइम निकाल पाते हैं तो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप लाइव देखो, लेकिन आप जब भी देखोगे आपको फुल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर करना है, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? अगला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अभी नोबेल पुरस्कार की मैंने वीडियो दी हुई है आपको कल, आपने अगर नहीं देखा तो नोबेल प्राइज की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने क्विज भी लगाया हुआ है, टेस्ट भी लगाया हुआ है एंड में, तो आप टेस्ट भी सॉल्व करके और भी बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।